नमस्ते बच्चों, मैं सपना आंचलिया अपने YouTube चैनल सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का गद्य से पाठ 3 अप्पू के साथ 2.5 साल पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं सत्यजीत राय। सर्वप्रथम हम सत्यजीत राय का जीवन एवं साहित्य परिचय पढ़ेंगे। सत्यजीत राय का जन्म 1921 कलकत्ता में हुआ था। इनकी प्रमुख फिल्में अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली जो बांग्ला में थी, इनकी पहली फिल्म थी पथेर पांचाली, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति इनकी हिंदी की फिल्म थी। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। इनको प्रमुख सम्मान मिले हैं, वे इस प्रकार हैं। फ्रांस का लेजन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है। इनकी मृत्यु सन 1992 में हुई थी। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, जो कि बांग्ला भाषा में थी, 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि उस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात है कि इन्हीं ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। इनके पसंदीदा साहित्यकार में बांग्ला के विभूति भूषण बंद्योपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों की पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे, अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल में विलास गीते ने किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, यानी कि पहले से पता नहीं होता कि ये फिल्म आगे कितनी प्रसिद्ध होगी, चलेगी या नहीं चलेगी, कितना समय लगेगा इस फिल्म को बनाने में, तो पहले से पता नहीं होता है। तो किसी भी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं होता। अब हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं, अप्पू के साथ 2.5 साल। पाठ शुरू करने से पहले मैं पाठ का सार संक्षिप्त में बताऊंगी। पथेर पांचाली फिल्म सत्यजीत राय की पहली प्रसिद्ध फिल्म है जो बांग्ला भाषा में बनाई गई थी। इस फिल्म की शूटिंग में 2.5 साल का समय लगा। इस फिल्म का मुख्य पात्र अप्पू है।
इस पाठ में बताया गया है कि एक फिल्मकार को किसी फिल्म की शूटिंग करते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि इस पाठ में हम जानेंगे कि सत्यजीत राय को पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग करते समय कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु सत्यजीत राय विपरीत परिस्थितियों में न घबराकर उन्होंने सामना किया और 2.5 वर्ष के लंबे समय के बाद अपनी फिल्म पूरी कर सके। इस फिल्म में सत्यजीत राय को विश्व भर में बहुत प्रतिष्ठा मिली। इस पाठ में हम देखेंगे कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग करते समय उनके सामने क्या क्या समस्याएं आई हैं और उनका निवारण उन्होंने किस तरह किया है। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ शुरू करने जाना है। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। कंपनी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। स्थगित यानी रोकनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तेहार दिया। इश्तेहार का अर्थ होता है विज्ञापन। देखिए, अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के अंतर्गत ये पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों पर आधारित एक संस्मरण है लेखक का। और इसमें लेखक सत्यजीत राय कहते हैं कि जब उन्होंने पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग आरंभ की थी तो उन्हें पता नहीं था कि 2.5 वर्ष का समय लग जाएगा। ये एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे और नौकरी से के बाद जब समय मिलता था तब शूटिंग का कार्य करते थे और पैसे भी इनके पास पर्याप्त नहीं थे। पैसे खत्म हो जाते थे तो फिल्म की शूटिंग का कार्य रोक देना पड़ता था और फिर पैसे इकट्ठे होते थे तब फिल्म का शूटिंग का कार्य प्रारंभ करते थे। कलाकार को ढूंढने का भी एक इनके सामने बड़ी समस्या आई थी कि अप्पू की भूमिका निभाने वाला 6 साल का लड़का उनको मिल नहीं रहा था। फिर उन्होंने अखबार में इस संदर्भ में एक विज्ञापन दिया। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। भाड़े का अर्थ होता है किराए पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया। उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वह बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवाकर यहाँ ले आए हुए? वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवाकर आपके यहाँ ले आया हूँ। विज्ञापन देखकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। बेहाल का अर्थ होता है परेशान। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था। इसीलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुश किस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 उम्र की चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात है। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नाम के एक गांव गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में तो यह शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगतदात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू
काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छायाकार किसको बोलेंगे? फोटोग्राफर को, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण, नवागत का अर्थ होता है नए, नए होने के कारण थोड़े बोराए हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हैं हम, कहाँ गए वे सारे काशफूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें तो कंटिन्यूटी नदारत हो जाती। नदारत का अर्थ होता है गायब हो जाती। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया, तब की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती है, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी, उस स्टेशन पर हमारे टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा बनेगा। अर्थात दृश्य को सुंदर बनाने के लिए उन्हें यह सब कुछ करना था कि ट्रेन के बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि ट्रेन से काला धुआं निकलेगा, और सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर काला धुआं यदि दिखा तो दृश्य सुंदर लगेगा। पथिर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाया जाता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। पैसों के अभाव के कारण पथिर पांचाली फिल्म की शूटिंग करने में लेखक को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझाया है। मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। जिस उपन्यास की कहानी के द्वारा पथिर पांचाली फिल्म बनाई जा रही थी, तो उस उपन्यास में भूलो कुत्ते का भी उल्लेख था, जो अपू और दुर्गा का पालतू कुत्ता है, तो वह भी दिखाना था। अब गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया, मतलब एक साधारण कुत्ता, गांव में कोई गुम रहा था, उसी को उन्होंने प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अपू की माँ सर्वजया अपू को भात खिला रही है। भात का अर्थ होता है चावल। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू का भात खाना देख रहा है। अपू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाईं हाथ से वह थाली और दाहिने हाथ से निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है, लेकिन यह शॉट हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी समाप्त हो गए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर जब फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर यह समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच वह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था।
वह भूलों से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलों जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर, छोर का अर्थ होता है किनारा, भी भूलों के दुम की छोर जैसा ही सफेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलों की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम लिया है।